नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की पिच पर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जबलपुर में नर्मदा की पूजा के वक्त पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस ब्राह्मणों के साथ नर्मदा मैया की आरती उतार रही थी। जो लोग पहले हिंदू दिखने से बचते थे, अब सिर्फ हिंदू ही दिखाना और देखना चाहते हैं। पहले नेता इफ्तार करते थे, उसके फोटो खिंचवाते थे, चादरें चढ़वाते थे और तो और अखबारों में इश्तिहार भी देते थे। अब मोदी ने सियासत के इस सेक्युलर फोटो को आपके सामने पूरी तरह से बदल दिया है, यानी कि अपसाइड डाउन कर दिया है। अब हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के बजाय हार्ड हिंदुत्व और हार्डर हिंदुत्व का नैरेटिव चल रहा है। राम मंदिर का मुहूर्त निकल गया है और मध्य प्रदेश में चुनाव भी आने वाला है। राम मोदी के साथ हैं तो प्रियंका ने हनुमान पर दांव ठोक दिया है। सवाल यही उठता है, क्या मोदी ने सबको हिंदू बना दिया है? जवाब इस रिपोर्ट में। क्या बजरंग बली की गदा लेकर कांग्रेस शिवराज को हरा देगी? क्या कर्नाटक वाले जंतर से एमपी में बीजेपी छूमंतर हो जाएगी? क्या आदिवासी वोट के लिए कांग्रेस के लोग हनुमान भक्त बन गए? क्या मध्य प्रदेश में हार्ड हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? क्या बीजेपी के राम मंदिर निर्माण ने कांग्रेस को हनुमान भक्त बना दिया? कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? उससे चार बातें समझ में आ रही हैं। पहला, जैसा धर्म है वैसा चुनावी कर्मकांड करना होगा। मध्य प्रदेश में करीब 90% आबादी हिंदू है। मध्य प्रदेश में जाकर तुष्टीकरण नहीं करना है, यहाँ हिंदू हिंदू ही जपना है। राहुल गांधी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ प्रियंका को लाया जा रहा है। प्रियंका से मां नर्मदा की आरती करवाई जा रही है। हिंदुत्व का संदेश दिया जा रहा है। कमलनाथ को कांग्रेस नए हिंदू ध्वजवाहक के रूप में पेश कर रही है। प्रयोग मध्य प्रदेश में कर रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैसेज ये देना है कि बीजेपी अगर जय श्री राम का नारा लगाएगी, बोलिए सियावर रामचंद्र की, तो कांग्रेस उससे ज्यादा जोर से जय हनुमान सुनाएगी। इन सब के पीछे सीधी रणनीति यह है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी के हिंदुत्व की तुलना में अपने हिंदुत्व की इतनी बड़ी लाइन खींच देना चाहती है कि बीजेपी का हिंदुत्व छोटा लगने लगे, फीका दिखने लगे और बीजेपी को हिंदुत्व की आड़ में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का मौका न मिले। महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है। उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है, औरतें इन्होंने बनाई है, सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। कर्नाटक में एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। बीजेपी की पिच पर ही जाकर बीजेपी को मात दी है। इसीलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में नई रणनीति पर काम कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर कांग्रेस ये इंडिकेशन देने की कोशिश में जुट गई है कि उसका हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से कम नहीं है और इसका प्रेजेंटेशन कांग्रेस लगातार कर रही है। एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कैसे फीका करना है, कमलनाथ की तैयारी से समझ सकते हैं। कमलनाथ ने 10 अप्रैल को रामनवमी और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक कार्यक्रम करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय में तमाम बड़े नेता हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड करते दिखे। अब कांग्रेस के 230 विधानसभा में आने वाले दिनों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा
भागवत जी की रासलीला का आयोजन कराने का भी कार्यक्रम है। कमलनाथ के हिंदुत्व का पावर प्रेजेंटेशन जबलपुर में हुआ। कांग्रेस का फुल भगवाकरण दिखाई दिया। जबलपुर की गली गली में जहां कांग्रेस का झंडा था, वहां भगवा झंडा भी था। कांग्रेसी कार्यकर्ता जय बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं और चौराहों पर बड़ी बड़ी हनुमान जी की गदा लगाई जा रही है। शंखनाद करने चुनावी अभियान का मध्य प्रदेश में खुद प्रियंका गांधी आई हैं। जगह जगह आपको इसी तरीके के हनुमान जी के गदा लगे दिखाई देंगे। साथ ही जय बजरंग बली लिखा हुआ हर चौराहों पर दिखाई देगा। संस्कार धानी कहा जाता है मध्य प्रदेश का जबलपुर। पोस्टर्स बैनर से पूरा पटा हुआ है। 5 महीने पहले ही कांग्रेस ने औपचारिक रूप से चुनावी अभियान की घोषणा कर दी है और पूरी तरीके से समझा जा सकता है कि बजरंगबली के नारे और जय श्री राम के नारों से उद्घोषित कांग्रेस कार्यालय अब हनुमान जी की गदा भी लगाएगा। कमलनाथ ने हिंदुत्व की जो लाइन ली है उसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नई धार दे दी जब ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती की गई। शिवराज सरकार को कोसा और मध्य प्रदेश में जीत का शंखनाद कर दिया। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, वो हमारे सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए। उसका मतलब नहीं। और अगर नेता ऐसा कर रहा है या एक राजनीतिक दल बार बार ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। तो है ही बिगड़े, क्योंकि आपको बार बार जज्बातों पर उकसा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में प्रियंका ने सबसे ज्यादा रैलियां की थी। यहाँ भी प्रियंका को कांग्रेस आगे कर रही है। कांग्रेस सेम पैटर्न पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। 5 गारंटी कर्नाटक में दी गई थी, मध्य प्रदेश में भी 5 वादे किए गए हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो हर महिला को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वचन दिया गया है। 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट तक बिजली को हाफ करने का वादा किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही गई है और किसानों का कर्ज माफ होगा, ये भी कहा गया है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं, उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी? इसके कई फैक्टर हैं। कर्नाटक में सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस की 5 गारंटी योजना थी। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। ऐसे में 5 गारंटी योजना पर लोगों ने भरोसा किया। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक रिपीट होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अपने जिस 5 वादे पर भरोसा है, शिवराज सिंह चौहान उसका जवाब जबलपुर से दे चुके हैं। कांग्रेस अभी वादा कर रही है, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर भी कर दी और ये भी वादा किया कि अभी ये 1000 रुपए दे रहे हैं और आने वाले दिनों में बहनों को इस योजना में 3000 रुपए महीने दिए जाएंगे। अब आपके खाते में गांव में बैठी बहनें भी मुझे देखें,
मैं पैसे डाल रहा हूं। बोले भारत माता की, लाडली बहनों की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। कांग्रेस को यह समझना होगा ये मध्य प्रदेश है, कर्नाटक नहीं है। शिवराज सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस को जवाब दिया है, मतलब यही है कि कांग्रेस अगर बीजेपी की पिच पर जाकर खेलेगी तो बीजेपी भी कांग्रेस की पिच पर जाकर खेलेगी। प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। अब यहाँ जानना जरूरी है कि कमलनाथ और शिवराज दोनों ने जबलपुर से ही महासमर का आगाज क्यों किया। दरअसल जबलपुर महाकौशल इलाके का मेन सेंटर है। महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा भी महाकौशल क्षेत्र में आता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस क्षेत्र में 13 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 24 सीटें आई थीं। छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। जबलपुर की 8 सीटों में से 4-4 सीट दोनों को मिली थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। स्थानीय निकाय चुनाव में महाकौशल क्षेत्र की 3 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि कांग्रेस ने 18 साल बाद जबलपुर मेयर का चुनाव जीता। कांग्रेस को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है, इसीलिए वो हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ जा रही है। उसे लग रहा है कि इस इलाके में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हार्ड हिंदुत्व सबसे बड़ा कार्ड प्ले करेगा, इसीलिए कांग्रेस ने इसका माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि 2013 में महाकौशल में बीजेपी मजबूत थी और इसीलिए शिवराज भी यहां पूरी ताकत लगा रहे हैं। महाकौशल इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गदा रखना, जय बजरंगबली करना, कांग्रेस नेताओं का हनुमान जी को आदिवासी कहना, उसके पीछे सोची समझी रणनीति है, आदिवासी वोट का गणित है, वो भी समझते हैं। महाकौशल की 38 सीटों में से 13 सीट आदिवासी बाहुल इलाकों से है, जिसमें 11 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मध्य प्रदेश की कुल आदिवासी 47 सीटों में से 37 सीटों पर 2013 में बीजेपी ने परचम लहराया था। उनमें से सिर्फ 16 ही अगले यानी कि 2018 की विधानसभा में बीजेपी बचा पाई थी। 2018 में इन 47 में से 31 सीटें कांग्रेस को मिली थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर हनुमान जप रही है, हनुमान जी को आदिवासी कह रही है, तो बड़ा फैक्टर आदिवासी वोट है। लेकिन सामने शिवराज हैं और सबसे बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें गुजरात में आदिवासियों ने ही खुलकर वोट दिया है। और हिंदुत्व की रेस में भी मोदी को पीछे करना आसान नहीं है, वो भी तब जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम घोषित हो गया है। और जब ये मोदी करेंगे तो उसका असर क्या होगा, ये कांग्रेस भी जानती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को चैलेंज करना आसान क्यों नहीं है, उसकी तस्वीर जबलपुर से ही आई है, जब प्रियंका गांधी नर्मदा मां की आरती कर रही थी। उसी दौरान प्रियंका से कुछ ऐसा हो गया जिसे बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। दरअसल में आरती के दौरान जब प्रियंका गांधी ने विवेक तनखा को दीपमाला दी, उसी दौरान उन्होंने आरती भी ले ली। बीजेपी नेता उसी क्लिप को घुमा रहे हैं, कांग्रेस का हिंदुत्व कैसा है वो दिखा रहे हैं। कांग्रेस का विचार से, विकास से और विरासत से कोई लेना देना नहीं। इसका प्रमाण आज मिल गया जबलपुर में। प्रियंका गांधी गई तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने उल्टे तिरंगे के साथ उनका अभिनंदन किया, और वो भी वहाँ जहाँ झंडा सत्याग्रह की जन्मस्थली है जबलपुर। 1 शताब्दी पूरा हो गया, पूरे देश ने झंडा सत्याग्रह को मनाया। वहाँ पर ये विवेक नहीं है कांग्रेस के पास। इसका मतलब है कि विचार से उसका कोई लेना देना नहीं, और इसलिए झूठे वादे, आश्वासनों पर, और जो मुझे लगता है कि अगर वो बड़ी ताकतवर नेता थी तो फिर संख्या भी वैसी जुटनी चाहिए थी। तो लेकिन तिरंगे से क्या मतलब?
एक तो आपके प्रियंका गांधी के नीचे उन्होंने जो कांग्रेस का जो तिरंगा बनाते हैं उनके नीचे बनाया, हरा रंग ऊपर केसरिया नीचे। तो ये विवेक अगर नहीं है तो इसका मतलब विरासत का सम्मान करना कांग्रेस को नहीं आता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।